फरीदाबाद NIT 5 नंबर मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच गई थी, जिससे समय पर आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड ऑफिसर से आग लगने के मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये लगभग हमारे पास 12:20 पे मैसेज आया था। अपने 5 नंबर में रेस्टोरेंट है पंजाबी नेचर का 112 के थ्रू जी। तो अगले 5 या 6 मिनट में गाड़ी हमने वहाँ से मूव कर दी और स्पॉट पे हम बराबर पहुँच भी गए। तो वहाँ देखा गया कि जो किचन के अंदर चिमनी होती है, चिमनी के अंदर आग थी। तो देख के हमने जो चिमनी उमनी थी, शीशे वीशे थे, वेंटिलेशन थे, सारा उसको खुलवाया। धुआं बहुत ज्यादा था, अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आग को हमने प्रॉपर बुझा दिया। वैसे तो कोई इसमें तो हानि जोग तो नहीं हुई, बाकी अंदेशा पूरा था उसमें। क्योंकि अभी हमारा हरियाणा सरकार के ऑर्डर आए थे, जितने होटल रेस्टोरेंट और ढाबे थे उनका सर्वे करा था हमने अभी। तो इसमें पंजाबी नेचर में भी हम गए थे लगभग 1 हफ्ते पहले ही। मैं और RD भारद्वाज जी थे अपने फायर ऑफिसर। तो इनको बराबर अपने फायर इक्विपमेंट के लिए भी बोल के गए थे, भाई आपके इसमें सिंगल डोर है, एंट्री और एग्जिट एक ही है, तो आप फायर के जो इक्विपमेंट है वो अपना करा लें। क्योंकि कॉमर्शियल पहले से 3-3 इनके 30-30 तो इनके अंदर कमरे हैं। अगर कोई आगजनी हो जाती है उस गेट पे ही, तो वो जो अंदर जो कस्टमर है इनके, वो कहाँ से निकालेंगे। तो उस चीज के बारे में हम प्रॉपर इनको समझा के भी आए थे। और आप देखोगे अब 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 हफ्ते में ही ये काम हो गया। तो उस टाइम पे तो धुआं बहुत ज्यादा था और लाइट भी कटी हुई थी। वो तो हम मैं और मेरा जो टीम है, टीम को लेके मैं आगे चल के, और टीम मेरे पीछे गई है। और धुएं का हमने सामना किया है और बराबर बैठ के हम उस जो अपने आग जहाँ से चल रही थी प्रॉपर वहां तक पहुंचे हैं। और फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वेंटिलेशन को जहाँ पे सारे शीशों को तोड़ रहे हैं, या कहीं ऐसा हमें दिख रहा है कोई भाई ये खिड़की खुल सकती है, तो उसकी वजह से तब हम अंदर गए हैं जब थोड़ा धुआं कम हुआ है। अच्छा, जैसा अभी आपने मुझे जानकारी दी कि आप यहाँ पर आए थे, तो एक जानकारी, ये जो इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है, तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हुई पड़ी है इस तरीके से, क्या ये वैलिड है? देखो जी, हिसाब से तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके भी नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं है। लेकिन देखो जी, अब उसमें हम और क्या कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा देखो सरकार को इनका वो ही दे सकते हैं, भाई जो हमसे मांगा गया था वो डाटा हमने इनको प्रोवाइड करा दिया सरकार को। अब सरकार के ऊपर इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। जी, मैं यहीं पे एक जानकारी और अपडेट कर लेना चाहूंगा कि जब इस तरीके के इलाके होते हैं जो रेजिडेंशियल हैं और गैर कानूनी तरीके से ये बने हुए होते हैं, तो इस जगह पर क्या फायर ब्रिगेड इनको परमिशन दे पाता है या नहीं जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं शेखर जी कि हमारे 2022 और 2016 के एक्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, अगर 500 स्क्वायर यार्ड कोई वो जगह है अपनी, कोई भी कवर्ड एरिया है, तो उसमें आप देखो कि हाइट उसकी अपना 10 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है जी। और अपना बेसमेंट ना हो, तो उसमें क्या है कि NOC की बिल्कुल जरूरत नहीं होती हमें। और उसमें अगर बेसमेंट है और सेकंड फ्लोर से अबव है, तो देखो उसमें बिल्कुल NOC की जरूरत है। प्लस कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देख के उसमें फायर इक्विपमेंट का तो बिल्कुल प्रावधान है, चाहे आप उसकी हाइट चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, उससे कोई महत्व नहीं होता इसकी। तो क्या श्रीमान हम इस बात को सीधा इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो आज हादसा हुआ, ऐसे और भी कई हादसे तैयार होने के लिए बैठे होंगे? बिल्कुल। तो इस जगह जो रेजिडेंशियल इलाके में बना है, तो फायर ब्रिगेड तो इसको परमिशन दे ही नहीं सकता है, पहली बात। जी। तो पूरी तरह से अवैध हुआ और कहीं ना कहीं एक टाइम बम हो गया जो कभी भी फट सकता है। बिल्कुल शेखर जी। यह कोई पहला मामला नहीं है कि किसी होटल में आग लगी हो, यह होता ही रहता है। पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है, और यही सवाल पैदा करता है। इन मामलों पर जानकारों का कहना है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण शहर के लिए एक समस्या पैदा होती जा रही है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद के शहर में चारों तरफ रिहायशी एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। लोगों ने बिना फायर NOC और बिना बिल्डिंग बायलॉज के निर्माण कर रखे हैं, सिर्फ अपनी रेंट की इनकम या इस तरीके के बनाने के लिए उसको अनेक तरीके से उसके गेट खोल देते हैं। सुविधा को, किसी भी तरीके की सेफ्टी पॉइंट को फोकस नहीं कर रहे हैं। और रिहायशी एरिया में बन रही अवैध इमारतों में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़कों पे पार्किंग हो रही है, पूरा शहर जाम हो रहा है। ये गंभीर मामला है जिसके कारण शहर के अंदर कोई ना कोई बड़ी घटना घट सकती है। कई कमर्शियल इमारतों में आग लग चुकी है, कई रेस्टोरेंट है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई कुछ है। जो आ रहे जो उसमें ग्राहक है उनके लिए भी जान के लिए खतरा है। वहीं संवाददाता को फायर अधिकारी ने इस होटल पर कार्रवाई के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि हाँ, उसकी जानकारी ली है मैंने जी। आज फायर हुई थी, उसमें उसका कहना ये था, मैंने पूछा कि भाई तुमने नक्शे पास करवा रखे है? कहता जी नक्शे पास करवा रखे हैं मैंने। अच्छा। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड है वो, और NOC के लिए वो अप्लाई कर देगा। NOC मैंने कहा NOC क्यों नहीं ले रखी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक्सटीट्यूटर थे,
पूरा प्रॉपर जो पानी का सिस्टम होता है ना, वो नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर जब हमने कार्रवाई करने के लिए बोला तो नहीं, बोला सर मैं कल से है ना कल अप्लाई कर दूंगा ऑनलाइन और फटाफट सारा सिस्टम लगवा लूंगा, सारा सिस्टम लगवा के और मैं एनओसी भी ले लूंगा डिपार्टमेंट। अब फायर की एनओसी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। शहर भर में ऐसे हजारों अवैध होटल व अन्य दुकान भ्रष्टाचार से लिप्त नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों की शय में धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है।